नई सरकार के गठन के साथ ही विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी का राज्य जैसी शब्द अचानक से सुर्खियों में। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके मतलब और फायदे अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है, इनके फायदे क्या हैं और इन्हें कब और कैसे लागू किया जाता है। क्या है विशेष श्रेणी का दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? विशेष श्रेणी का दर्जा एक ऐसा दर्जा है जो किसी राज्य को उसकी विकास दर और पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। अगर कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो उसे यह दर्जा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है ताकि वे भी राष्ट्रीय औसत के बराबर विकास कर सके। हालांकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह दर्जा 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया था। 1969 में 5वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी का दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। इस आयोग का मकसद भारत के अलग अलग राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना था। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी का दर्जा एक अहम प्रावधान के रूप में सामने आया। किन राज्यों को अब तक मिला है SCS यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? किन किन राज्यों को अभी तक दिया गया है? 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी यह दर्जा मिला। इसके बाद इन राज्यों का तेजी से विकास हुआ। इस दर्जे के बाद इन राज्यों के आर्थिक विकास के बाद कई दूसरे राज्य भी इसकी मांग करने लगे। विशेष राज्य का दर्जा, अब हम लोग देखते हैं कि स्पेशल स्टेट क्या है। विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को विशेष विधायी और राजनैतिक यानी कि लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल अधिकार प्रदान करता है और यह दर्जा राज्य की विशेष स्थिति को मान्यता देता है और उसे विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। विशेष श्रेणी का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा में अंतर दोनों में क्या है? दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा में मुख्य अंतर यह है कि SCS केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित होता है, जबकि विशेष राज्य का दर्जा विधायी और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ाता है। विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने के लाभ क्या क्या है? अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो उस राज्य को क्या लाभ होंगे? सबसे पहली बात कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% अनुदान मिलता है, जबकि बाकी राज्यों को 60% या 75% अनुदान ही मिलता है। दूसरी बात कि करों में रियायतें दी जाती है। विशेष श्रेणी का दर्जा पाने वाले राज्यों को आयकर, सीमा शुल्क और कॉरपोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं, जिससे वहां निवेश को बढ़ावा मिलता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। तीसरी बात कि वित्तीय सहायता का कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि यदि आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि राज्य अगले वित्तीय वर्ष में उस रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आगे की परियोजना को वो शुरुआत कर सकते हैं। चौथी बात कि विशेष फोकस और प्राथमिकता दी जाती है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार के बजट और विकास योजनाओं में विशेष प्राथमिकता यानी कि विशेष प्रायोरिटी मिलती है। पहले इन राज्यों को ही जरूरी राशि आवंटित की जाती है। किसी राज्य को SCS देने की क्या शर्तें हैं? पहली बात तो कि जो राज्य पहाड़ों से घिरी है या पहाड़ी इलाका हो जहाँ पे लोगों को संसाधन पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है उनके लिए, तो वैसे राज्यों को भी क्या होता है कि SCS का दर्जा दिया जाता है। दूसरी बात कि कम जनसंख्या घनत्व हो जिस राज्य का, यानी कि जिस भी राज्य का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो उसे SCS का दर्जा दिया जाता है। तीसरी बात जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस राज्य में रह रहा हो, उसे भी SCS का दर्जा दिया जाता है। चौथी कि पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक महत्व हो, है ना, वैसे राज्यों को भी जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आर्थिक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ापन हो, यानी बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस हो इकोनॉमिक
के टर्म में, या फिर हम किसी भी एक बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें उसके टर्म में, तो उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी SC/S का दर्जा दिया जाता है। राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हो, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो, तो वैसे राज्यों को भी SC/S यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। मौजूदा समय में क्यों हो रही है इसकी चर्चा, इस पर भी लोग बात करते हैं। अभी 2024 का इलेक्शंस का रिजल्ट आया, जिसमें गठबंधन की सरकार बनाई जा रही है। मौजूदा समय में NDA के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP विशेष श्रेणी का दर्जा मांग कर रही है। इसके पीछे मकसद यह है कि इन राज्यों को आर्थिक रूप से सहायता मिले और इनका विकास हो सके। विशेष दर्जे का महत्व यह है कि इससे राज्यों को विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे राज्यों को केंद्रीय योजनाओं यानी कि जो भी सेंट्रल स्कीम्स हैं उनमें अधिक भागीदारी मिलेगी और उन्हें वित्तीय सहायता भी मिलेगी। राजनीतिक तौर पर कितना अहम है ये मुद्दा, ये भी हम लोग जान लेते हैं कि राजनीतिक रूप से विशेष श्रेणी का दर्जा राज्यों के लिए बहुत ही अहम होता है। यह उन्हें केंद्रीय सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने का मौका देता है और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष श्रेणी का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा दोनों ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनका राज्यों के विकास में अहम योगदान है। नई सरकार के गठन के साथ ही ये टर्म्स फिर से चर्चा में आ गए हैं और इनका महत्व और भी बढ़ गया है। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इन टर्म्स का कैसे और कितना इस्तेमाल किया जाता है और इससे राज्यों को क्या लाभ मिलता है।